जिणवरवसेन जेननी दिट्ठं देविंद विंदवंदं वंदे तं सर्वदा शिरसा। रुद्र संग्रह ग्रंथ, इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 44। छद्मस्तों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान युगपद होता है। यहाँ तक अपन इस गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। अब देखो आगे चलते हैं अपन। अब इसके आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कहते हैं, सो ही दिखाते हैं। आगे के काल में होने वाला जो ज्ञान है उसकी उत्पत्ति का निमित्त उस स्वरूप जो निज आत्मा का परिच्छेदन अर्थात अवलोकन देखना वह दर्शन कहलाता है। सिद्धांत में जो आगे होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं, वो प्रयत्न हम क्या करते हैं, अपनी निज आत्मा का ही अवलोकन करते हैं और वो निज आत्मा के अवलोकन को दर्शन कहा। सिद्धांत निज आत्मा के अवलोकन को दर्शन कहता है। सिद्धांत ग्रंथ धवल आदि में निज आत्मा के अवलोकन को दर्शन कहा है। ये बात आपको नहीं लग रही है कुछ? क्या सब जगह सामान्य अवलोकन को दर्शन कहा है, लेकिन वहां उन्होंने निज आत्मा के अवलोकन को दर्शन कहा और पर पदार्थ के अवलोकन को ज्ञान कहा। देखो, और उसके पीछे माने जो आगे के काल में होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है, वो प्रयत्न क्या है कि प्रयत्न निज आत्मा का परिच्छेदन है, अर्थात निज आत्मा का ही अवलोकन है और वो निज आत्मा का देखना वो दर्शन है। हम अपने आत्मा में झांकते हैं आगे होने वाली चीज के लिए। जो हमने अपनी आत्मा के ज्ञान को खंगोला, जो उसको अपने आत्म स्वरूप को देखा, उसमें क्या मतलब अपने आप को देखते हैं। वास्तव में पर को क्या देखेगा? जीव अपने निजात्म स्वरूप का अवलोकन करता है, वो दर्शन कहलाता है। और उस दर्शन के पीछे जो बाह्य विषय में विकल्प रूप से पदार्थों का ग्रहण है, जो बाई अब जिस विषय को जानने के लिए उसने अपने आत्म स्वरूप का अवलोकन किया, अब उस बाह्य वस्तु का जो विकल्प रूप से ग्रहण है, बाह्य विषय में जो विकल्प रूप से उस वस्तु का पदार्थ का ग्रहण है, वो ज्ञान है। ये वार्तिक है। क्या गजब बात है! देखो, ये वार्तिक सिद्धांत की कि बाह्य वस्तु का जो ग्रहण है वो ज्ञान है और अपने आत्मा का जो परिच्छेदन है वो दर्शन है। और हम किसी भी बाह्य वस्तु को जानने के लिए पहले अपनी आत्मा में देखते हैं, वो दर्शन होता है, और फिर बाह्य वस्तु का जो विकल्प रूप से ग्रहण है वो ज्ञान है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? थोड़ी नई बात है ये। पहले की जो चीजें वो दिमाग से निकाल देना तो ये समझ में आएगी क्या? अब आगे चलते हैं अपन। देखिए, जैसे कोई पुरुष पहले घट के विषय का विकल्प करता हुआ बैठा है, फिर उसी पुरुष का चित्त जब पट के जानने के लिए होता है, तब वह पुरुष घट के विकल्प से हटकर जो स्वरूप में प्रयत्न अर्थात अवलोकन परिच्छेदन करता है, उसको दर्शन कहते हैं। क्या? जैसे कोई आदमी घट का विकल्प करता हुआ, मतलब घट को जान रहा है, घट का ज्ञान कर रहा है, घट का विकल्प करता हुआ बैठा है, और जब वो पट को जानने के लिए उसका चित्त हुआ तो वो घट के विकल्प से हटकर वो अपने निज स्वरूप में प्रयत्न करता है, निज स्वरूप को देखता है, उसको दर्शन कहते हैं। और फिर उसके अनंतर वो ये पट है, इस प्रकार से जो निश्चय रूप बाह्य विषय रूप से पदार्थ का जो ग्रहण स्वरूप विकल्प करता है वो विकल्प ज्ञान कहलाता है। बाद में जो ये कपड़ा ही है, ऐसा जो निश्चय है, और इस प्रकार से निश्चय जो उसके अंदर में हुआ, उन्हें
वो उसने जो पदार्थ को ग्रहण रूप विकल्प हुआ उसको कि ये पट्टी है, ये कपड़ा ही है, इस प्रकार का जो कपड़ा ही है, इस प्रकार से जो उसने कपड़े को विकल्प रूप से ग्रहण किया, वो विकल्प ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? घट को जानने के लिए अपनी आत्मा में देखना वो दर्शन है। पट को जानने के लिए घट से हटकर पट को जानने के लिए जो अपने स्वरूप में प्रयत्न करना है वो दर्शन है। और उस दर्शन के बाद ये पट ही है, ऐसा जो निश्चय, ऐसा जो बाह्य पदार्थ का निश्चय रूप जो है वह ज्ञान है। बाह्य पदार्थ के निश्चय रूप से, बाह्य पदार्थ का जो मतलब निश्चित रूप से जो मतलब निश्चय रूप से जो ग्रहण होता है, और वो जो ग्रहण रूप विकल्प है वो विकल्प ज्ञान कहलाता है। बाह्य पदार्थ के निश्चय रूप से ग्रहण अर्थात विकल्प को ज्ञान कहते हैं। आ रहा है समझ में? आगे यहां पर शिष्य कहता है, हे गुरु, यदि आप आत्मा को ग्रहण करने वाला जो है उसको दर्शन, और जो पर पदार्थ को ग्रहण करने वाला उसको ज्ञान कहते हैं, तो न्यायिकों के मत में जैसे ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, वैसे जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि आपने ज्ञान को बाह्य पदार्थों को विषय ग्रहण, आपने ज्ञान को बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने वाला बताया है। तो ज्ञान बाह्य पदार्थों को ग्रहण करता है, तो ज्ञान आत्मा को ग्रहण नहीं करता है। आपने दर्शन को स्वप्रकाशक और ज्ञान को पर प्रकाशक कहा है। दर्शन को आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन कहा है, और ज्ञान को परद्रव्यों के ग्रहण स्वरूप विकल्प कहा है। तो यदि ज्ञान परद्रव्य का ग्रहण करता है तो ज्ञान आत्मा का अवलोकन नहीं करता है, तो आत्मा को नहीं जानता है। तो जैसे न्यायिकों के मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, वैसे जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है। ऐसा दूषण प्राप्त होता है। माने आप भी न्यायिक मत की मान्यता वाले हो गए, जबकि आप उनको तो दूषण देते हो। अब इस समझ में ये शिष्य की शंका आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? क्या पता आई कि नहीं आई, लोगों के कोई रिएक्शन नहीं। यस, नो, इसमें रिएक्शन का एक बटन होता है सर, उससे यूं दिखा सकते हो आप, ये हाँ हाँ हाँ, जिन्होंने दिखाया उनको धन्यवाद। उन्होंने दिखाया, अपने बच्चे बच्चियों से सीख लो कैसे करना है। नहीं तो मैं यही समझूंगा कि आपको आया नहीं है समझ में। घर में सबके बच्चे बच्ची है। चलो, तो ये दूषण प्राप्त होता है, तो समझ में आया। अब इस शिष्य की शंका को आचार्य दूर करते हैं कि न्यायिक मत में ज्ञान जुदा और दर्शन जुदा, इस प्रकार से दो गुण नहीं है। क्या? अब क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि न्यायिक मत में ज्ञान जुदा और दर्शन जुदा, इस प्रकार से हमने दो गुण नहीं माने जुदा जुदा, अर्थात ज्ञान और दर्शन ये दो जुदे जुदे गुण नहीं है। तो कैसे है फिर? देखो आगे पढ़ते हैं। इस कारण उन न्यायिकों के आत्मा को जानने के अभाव रूप दूषण प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान और दर्शन को एकदम जुदा जुदा माना। तो ज्ञान पर को जानता ही, ज्ञान पर को ही जानता, आत्मा को जानता ही। तो ज्ञान आत्मा को नहीं जानता ऐसा वो मानते हैं, क्योंकि जो दर्शन आत्मा को जानता है तो दर्शन अलग है, दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है। तो जो दर्शन जानेगा तो ज्ञान कैसे जानेगा? हमारे यहाँ तो दर्शन और ज्ञान को कथनचित एक भी कहा है, और उन्होंने दर्शन और ज्ञान को सर्वथा भिन्न भिन्न कहा है। तो कैसे ऐसा हम सर्वथा भिन्न भिन्न नहीं मानते दर्शन और ज्ञान को। हम ज्ञान और दर्शन को जुदे जुदे गुण नहीं मानते, वे लोग मानते हैं ज्ञान और दर्शन को जुदे जुदे। इस कारण उन न्यायिकों के आत्मा को जानने के अभाव में दूषण प्राप्त होता है। क्या? न्यायिकों के मत में आत्मा को जानने का अभाव रूप दूषण प्राप्त होता है, अर्थात आत्मा का ज्ञान न होने रूप दोष होता है। मैंने न्यायिकों के हिसाब से तो बराबर है कि आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। क्या? इसलिए न्यायिकों के मत में आत्मा के ज्ञान न होने रूप दोष होता है। तो जैन मत में, तो और जैन मत में आत्मा ज्ञान गुण से तो पर पदार्थ को जानता है,
तथा दर्शन गुण से आत्मा को जानता है। क्या जैन मत में आत्मा ज्ञान गुण से तो पर पदार्थ को जानता है और दर्शन गुण से आत्मा को जानता है। तो फिर आप भी तो वही कही कि भाई हमने ज्ञान और दर्शन को सर्वथा जुदा जुदा नहीं माना है। इस कारण जैन मत में आत्मा के जानने का अभाव रूप जो दूषण है वह प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जैन मत में आत्मा जो है ज्ञान गुण वाला भी और दर्शन गुण वाला भी। तो ज्ञान से वो पर को जान लेगा और दर्शन से आत्मा को जान लेगा। इस प्रकार आत्मा स्वप्र प्रकाशक है। और वो आत्मा जो है केवल ऐसा नहीं कि आत्मा का ज्ञान गुण कोई अलग दिमाग में ले लिया हो, दर्शन गुण आंखों में ले रहा हो। जो ज्ञान है उसमें दर्शन का भी रूप है, जो दर्शन है उसमें ज्ञान का भी रूप है। सर्वथा भिन्न भिन्न नहीं है, कथनचित भिन्न भिन्न। अर्थात जैन मत में आत्मा का जानना सिद्धि है। क्यों? क्योंकि दर्शन है ना, वो जान लेगा। दर्शन गुण से हम आत्मा को जान लेंगे। इस कारण जैन मत में आत्मा के जानने का अभाव रूप जो दूषण है वो प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जैन मत में आत्मा का जानना सिद्धि है। अब ये दूषण क्यों नहीं होता है, यह पूछो तो उत्तर यह है कि जैसे एक भी अग्नि दहन गुण से जलाता है, इस हेतु से दाहक कहलाता है, और पाचन रूप गुण से पकाता है, इस कारण पाचक कहलाता है। इस प्रकार विषय के भेद से दाहक पाचक रूप दो प्रकार से भेद को प्राप्त होता है। अर्थात एक ही अग्नि दाहक और पाचक भेद से दो प्रकार का है। अब अग्नि एक ही है और वही दाहक है किसी अपेक्षा से, वही पाचक है। ऐसे एक ही आत्मा किसी अपेक्षा से ज्ञान है, किसी अपेक्षा से दर्शन है। तो वही आत्मा ज्ञान भी है और दर्शन भी है। माने एक ही आत्मा में दोनों गुण सिद्ध होते हैं। इसलिए आत्मा अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है, क्योंकि आत्मा में दोनों गुण है। वो किसी अपेक्षा से वो पर प्रकाशक है और किसी अपेक्षा से स्वप्रकाशक है। अर्थात वो स्वप्र प्रकाशक दोनों गुणों को धारण करता है। जैसे अग्नि किसी अपेक्षा से दाहक है, किसी अपेक्षा से पाचक है। जो अग्नि है ना, एक अग्नि जैसे एक ही अग्नि वो दहन गुण से जलाती है और एक ही अग्नि पाचक गुण से पकाती है। ऐसे एक ही आत्मा ज्ञान गुण से पर को जानती है, वही आत्मा दर्शन गुण से स्व को जानती है। इसलिए आत्मा स्वप्र प्रकाशक है। इसलिए आत्मा को नहीं जानने रूप भेद, आत्मा को नहीं जानने रूप दोष दूषण जैन मत में प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार अभेद नय से एक भी चैतन्य भेद नय की विवक्षा में जब आत्मा को ग्रहण करने वाले रूप से प्रवृत्त हुआ, तब तो उसका दर्शन यह नाम हुआ। और फिर जब पर पदार्थ को ग्रहण करने रूप प्रवृत्त हुआ, तब उसी चैतन्य का ज्ञान यह नाम हुआ। इस प्रकार विषय के भेद से चैतन्य दो प्रकार से भेद को प्राप्त होता है। मैंने विषय के भेद से उसी चैतन्य के हमने दो भेद किए, अर्थात एक ही चैतन्य दर्शन और ज्ञान रूप भेद से दो प्रकार का होता है। एक ही आत्मा है, वो एक ही आत्मा विवक्षा की अपेक्षा से क्या, एक ही आत्मा विषय के भेद से दो प्रकार का कहा जाता है। एक ही आत्मा किसको जान रहे इस अपेक्षा से वो दर्शन और ज्ञान इन दो प्रकार का कहा जाता है। समझ में आया ना? है एक ही, वो लोग एक ही आत्मा में यदि दो गुण माने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वे उन दोनों गुणों को पृथक पृथक मानते हैं, एक में नहीं मानते। प्रदेश भेद मानते हैं और हम प्रदेश भेद नहीं मानते। हम कहते हैं जो दर्शन का प्रदेश है वही ज्ञान का है। माने दर्शन और ज्ञान के प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है। आत्मा और दर्शन ज्ञान गुण, आत्मा और गुण, आत्मा के दर्शन गुण, आत्मा के दर्शन और ज्ञान गुण, इनमें कोई भेद नहीं है। जो आत्मा है वही दर्शन है, वही ज्ञान। इन सब के प्रदेश एक ही है, एक ही वस्तु है, प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं। और वे क्या मान रहे हैं? प्रदेश भिन्न भिन्न मान, इसलिए दूषण आता है। समझ में आ रहा है? तो एक ही आत्मा विषय के भेद से दो प्रकार का है, वो एक ही है, इसलिए वही एक आत्मा है। तो वो किसी अपेक्षा से हम कहेंगे, जब हम विषय के कौन सा विषय कर रहे हैं, हम यदि पर को विषय कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं आत्मा ज्ञान है, और यदि स्व को विषय कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं आत्मा की दर्शन। इस प्रकार से एक ही आत्मा स्व और पर दोनों को प्रकाशन करने वाला होता है। इसलिए एक ही आत्मा दर्शन भी और ज्ञान भी, इसलिए स्व को भी जानेगा और पर को भी जानेगा। और विशेष वार्ता यह है कि यदि सामान्य के ग्रहण करने वाले को दर्शन और विशेष को ग्रहण करने वाले को ज्ञान खा जाए तो ज्ञान के प्रमाणता की प्राप्ति नहीं होती। ये एक नया बात करें, देखो
यदि तुमने जो रट रखा है वो वाली परिभाषा हम कहें कि सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन और विशेष को जानने वाला ज्ञान है, तो ज्ञान की प्रमाणता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? ज्ञान के प्रमाण क्यों नहीं होता? ज्ञान क्यों नहीं हुआ प्रमाण? इससे हमारी परिभाषा से ज्ञान प्रमाण रूप क्यों नहीं हुआ? हमने जो परिभाषा कही, क्या परिभाषा है कि सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है और विशेष को जानने वाला ज्ञान है। तो इस परिभाषा से ज्ञान के प्रमाणता क्यों नहीं होती? ज्ञान के प्रमाणत्व क्यों नहीं होता? यह शंका करो तो समाधान यह है कि जो वस्तु को ग्रहण करने वाला है उसको प्रमाण कहते हैं। जो वस्तु को ग्रहण करने वाला है वो प्रमाण है। पूरी वस्तु को, संपूर्ण वस्तु जो ग्रहण करे वो प्रमाण है। और वस्तु कैसी है? सामान्य तथा विशेष, इन दोनों स्वरूप है। भाई वस्तु में सामान्य भी और विशेष भी। अब क्या हुआ कि प्रमाण उसका नाम है जो वस्तु को जाने, और वस्तु सामान्य विशेषात्मक। अब यदि हम ज्ञान को प्रमाण कहेंगे तो ज्ञान तो विशेष को ही जानने वाला कहते हो, तो ज्ञान सामान्य को कहा जाता है, जानता है। सामान्य को जानने वाला तो दर्शन है, तो फिर ज्ञान प्रमाण कैसे होएगा? क्योंकि ज्ञान अकेला विशेष को जान रहा है, ज्ञान सामान्य को जान ही नहीं रहा है, तो प्रमाणता को प्राप्त नहीं होता। ऐसे यदि हम दर्शन को प्रमाण कहें तो दर्शन भी प्रमाणता को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दर्शन अकेला सामान्य को जानता है, विशेष को नहीं जानता है। और प्रमाणता तो तब होती जब वो सामान्य विशेष स्वरूप पूरी वस्तु को जानता। तो एक ही अंश को जानने से न दर्शन प्रमाण हुआ न ज्ञान प्रमाण हुआ। इसलिए जो तुम्हारी परिभाषा है कि सामान्य को देखने वाला दर्शन है और विशेष को जानने वाला ज्ञान है, वो ऐसी परिभाषा करें तो ज्ञान को प्रमाणता की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वस्तु सामान्य विशेष इन दोनों स्वरूप है, और ज्ञान ने वस्तु का एक देश जो विशेष है वही ग्रहण किया, न कि संपूर्ण वस्तु। इसलिए ज्ञान की प्रमाणता नहीं हुई। और सिद्धांत से निश्चय नहीं की विवक्षा में गुण और गुणी के भेद नहीं है। सिद्धांत की बात करो तो गुण गुणी में कोई भेद नहीं है, गुण गुणी अभेद है, वस्तु एक ही है। गुण गुणी का भेद तो हमने समझने के लिए किया, वस्तुता तो एक ही है। इस कारण संशय, विमोह और विभ्रम, संशय विमोह माने अनध्यवसाय, विभ्रम माने विपर्य, इन तीनों से रहित जो वस्तु का ज्ञान है उस ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। इन तीनों से रहित जो वस्तु का ज्ञान है उस ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो आत्मा ही प्रमाण है। क्यों? क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है और आत्मा ज्ञान गुण को धारण करता है, इसलिए गुणी है। और गुण और गुणी के निश्चय से अभेद है। क्या कहा? ज्ञान आत्मा का गुण है और आत्मा ज्ञान गुण को धारण करता है। समझ में आया? ज्ञान आत्मा का गुण है और आत्मा ज्ञान गुण को धारण करता है, इसलिए गुणी है। गुण और गुणी के निश्चय से अभेद है। निश्चय से देखा जाए तो गुण गुणी में अभेद है। और वह प्रमाण जैसे प्रदीप अपने और पर का प्रकाशक है, उसी प्रकार अपने में प्राप्त सामान्य को और पर पदार्थ में प्राप्त विशेष को जानता है। क्या वो ज्ञान प्रमाण कैसा है? जैसे प्रदीप अपने और पर का प्रकाशक है ना, ऐसे ही ज्ञान अपने में प्राप्त सामान्य को, ज्ञान कहो आत्मा कहो, आत्मा अपने में प्राप्त सामान्य को और पर पदार्थ में प्राप्त विशेष को जानता है। इस कारण अभेद से आत्मा के प्रमाण। वे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान को धारण करता है, आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है, और गुण गुणी में कथनचित अभेद है। समझ में है ना? और जैसे आत्मा, जैसे प्रदीप अपने को पर को प्रकाशता है, ऐसे ही आत्मा भी अपने में प्राप्त सामान्य को और पर में प्राप्त विशेष को जानता है। मैंने स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। दर्शन और ज्ञान गुण होने से आत्मा ही स्वपर दोनों का प्रकाशक है, और आत्मा अपने को ही सामान्य रूप से भी जानता है और अपने में प्राप्त जो पर पदार्थ से, तो यहाँ अपने में प्राप्त सामान्य को और पर पदार्थ में प्राप्त जो विशेष है उसको जानता है। इस अपेक्षा से आत्मा के प्रमाणत्व, क्योंकि आत्मा ने सामान्य विशेष दोनों स्वरूप वस्तु को जाना है, और अपने आत्मा को भी देखे तो अपने आत्मा को भी सामान्य विशेष रूप से जाना है और पर पदार्थ को भी सामान्य विशेष रूप से जाना है, इसलिए आत्मा ही प्रमाण है। क्योंकि स्वपर का प्रकाशक होना चाहिए, तो आत्मा स्वपर प्रकाशक है, क्योंकि आत्मा अपने में प्राप्त सामान्य को जानता है, अपने स्वरूप को जानता है, अपना अवलोकन करता है, इसलिए अपने को जानता है, और पर को भी जानता है,
इसलिए स्वपर प्रकाशक हुआ, और स्वपर प्रकाशक होने से आत्मा के प्रमाण बना। और यूं कहो कि सामान्य विशेष दोनों को जानना चाहिए तो प्रमाण होएगा, तो भी बात घट जाएगी। ये आप जैसे अपने में प्राप्त तो सामान्य को जानता है, स्वयं को जानना माने सामान्य को जानना, अपना अवलोकन वो सामान्य रूप है, और पर पदार्थ में जो विशेष है उनको जानता है, तो ये विशेष रूप हो गया। इस अपेक्षा से हो गया आत्मा सामान्य और विशेष दोनों को जानने से प्रमाण भूत है, इसलिए आत्मा के प्रमाणत्व है। अभेदनय से ज्ञान है वही आत्मा है, आत्मा है वही ज्ञान है, और ज्ञान के प्रमाणीभूत होने से आत्मा भी प्रमाण, आत्मा के भी प्रमाणपना है। अब ऐसा कहो कि यदि दर्शन बाह्य विषय में नहीं प्रवृत्ता है तो अंधे की तरह सब मनुष्यों के अंधेपन की प्राप्ति होती है। यदि दर्शन बाह्य विषय में नहीं प्रवृत्ता, ऐसा यदि आप कहो, तो अंधा होता है ना, जैसे बाह्य विषय को नहीं जानता, ऐसे सारे मनुष्य बाह्य विषय को नहीं जान पाएंगे तो अंधे कहलाएंगे फिर, क्योंकि दर्शन तो बाह्य को जानता ही नहीं है, तो दर्शन अंधा हुआ। स्व को ही जानेगा बस, बाह्य को कैसे जानेगा? तो दर्शन तो अंधा हुआ ना। तो सारे मनुष्य जिनमें दर्शन है वे सब अंधे हो गए, ज्ञान तो उनका जुदा है, दर्शन गुण से युक्त है, तो दर्शन तो पर को जानता ही नहीं है, तो अंधे हो गए। तो समाधान यह है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यद्यपि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव है तथापि आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप से सब पदार्थों को जानता है। चिंता क्यों कर रहे हो, ज्ञान भी तो है अपने पास, तो बाह्य विषय को ज्ञान जान लेगा, भले ही दर्शन नहीं जानेगा बाह्य विषय को, लेकिन आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप से सब पदार्थों को जानता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत गंभीर, इन डेप्थ और थोड़ी बारीक चर्चा है, बहुत उपयोग लगा के सुननी पड़ेगी। मैं इसलिए भी फास्ट कर रहा हूँ कि जिनको समझ में उनको आ जाएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो पूछ लेंगे लोग, और नहीं पूछेंगे तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा है समझ में। प्रीति जी आ रहा है समझ में? आ रहा है, ठीक। देखिए, तो मनुष्यों को अंधेपन की प्राप्ति हो जाएगी यदि आप ऐसा कहोगे कि दर्शन बाह्य को नहीं जानता है, तो उसका समाधान क्या है? तो समाधान यह है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यद्यपि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव है, बाह्य विषय में दर्शन नहीं, मतलब दर्शन बाह्य विषय में नहीं प्रवृत्ता, लेकिन ज्ञान भी तो है अपने आत्मा में। तो वो आत्मा, तथापि आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप से सब पदार्थों को जानता है। ज्ञान जो है वो पदार्थ, बाह्य पदार्थ को जान लेगा, वो विशेष रूप से सब बाह्य पदार्थों को जानता है। ज्ञान, ज्ञान विशेष रूप से सबको जानता है, इसलिए ज्ञान होने से अंधापन नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान जान लेगा बाह्य पदार्थ को, इसलिए बाह्य पदार्थ के विषय में आत्मा अंधा नहीं होगा। और अधिक वार्ता यह है, एक सेकंड पूर्वी, और अधिक वार्ता यह है कि जब दर्शन से आत्मा का ग्रहण होता है तब आत्मा में आप लोगों को दिख रहा है क्या? खाली स्क्रीन दिख रही है, क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। एक सेकंड।
हाँ देखो आ गया यहाँ पे। यहाँ पढ़ना आपने। और अधिक वार्ता यह है कि जब दर्शन से आत्मा का ग्रहण होता है तब आत्मा में व्याप्त जो ज्ञान है वह भी दर्शन करके ग्रहण किया जाता है। जब आत्मा जो देखो जब दर्शन जो है आत्मा को ग्रहण करता है तब आत्मा में व्याप्त जो ज्ञान है वह भी दर्शन करके ग्रहण किया जाता है कि नहीं किया जाता है। जब दर्शन आत्मा को जानेगा तो आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान को भी जान लेगा, और ज्ञान पर को जानेगा तो आत्मा दर्शन ज्ञान को जानेगा, ज्ञान पर को जानेगा, ऐसे दर्शन भी पर को जान लेगा इनडायरेक्टली। नहीं यही समझ में, जैसे दर्शन ने आत्मा को जाना, आत्मा में ज्ञान है तो दर्शन ने ज्ञान को भी जाना, ज्ञान ने पर को जाना, तो इनडायरेक्टली दर्शन ने पर को जान लिया कि नहीं जान लिया। और जब दर्शन ने ज्ञान को ग्रहण किया तो ज्ञान का विषयभूत जो बाह्य वस्तु है उसका भी ग्रहण किया। भाई दर्शन ने आत्मा को ग्रहण किया, आत्मा में ज्ञान होने से दर्शन ने ज्ञान को ग्रहण किया, और ज्ञान ने बाह्य वस्तु को ग्रहण किया, तो दर्शन ने ज्ञान को ग्रहण किया और ज्ञान ने बाह्य वस्तु को ग्रहण किया। इस अपेक्षा से दर्शन ने बाह्य वस्तु को ही ग्रहण कर लिया। आई नहीं आई, मैंने इसको जाना, मैंने किसको जाना, मैंने आत्मा को जाना, आत्मा में ज्ञान था तो ज्ञान को भी जाना, ज्ञान ने बाह्य वस्तु को जाना, तो बाह्य वस्तु को जाना तो ज्ञान को मैंने जाना, तो और ज्ञान ने उसको जाना, तो मैंने बाह्य वस्तु को जाना कि नहीं जाना है? क्या अरे दर्शन ने ज्ञान को जाना, दर्शन ने आत्मा को जाना, तो आत्मा में व्याप्त जो ज्ञान है उसको भी दर्शन द्वारा ग्रहण किया गया। और जब दर्शन ने ज्ञान को ग्रहण किया तो ज्ञान का विषयभूत जो बाह्य वस्तु है उसको भी दर्शन ने ग्रहण किया कि नहीं किया। इसलिए दर्शन ने आत्मा को भी जाना और बाह्य वस्तु को भी जाना। समझ में आया? हाँ या नहीं? कथनचित हाँ। क्यों? ये सबसे बढ़िया है। समझ में नहीं आया, आधा अधूरा है, मतलब कथनचित आया पंडित जी समझ में। जब तुम कथनचित लगा सकते हो तो हम भी समझने में कथनचित लगाएंगे। अब हाँ बोलो पूर्वी, तुम्हारा प्रश्न पूछो। तो वो लिखा ना कि दर्शन सिर्फ आत्मा को सामान्य रूप से जानता है, तो ये तो मुझे समझ ही नहीं आई। क्या अपन बोल रहे थे ना कि सामान्य अवलोकन दर्शन है, तो वो किसी भी चीज का हो भले ही। हाँ लेकिन ये सिद्धांत की चर्चा चल रहा है ना। तर्क शास्त्र में दर्शन को सामान्य अवलोकन रूप कहा है, और सिद्धांत में दर्शन को आत्मा का जानने वाला कहा है। सारे धवल आदि सिद्धांत ग्रंथों में दर्शन आत्मा को जो जानता है उसको कहा है। निज आत्मा के परिच्छेद रूप परिचिति रूप अवलोकन को दर्शन कहा है। काय में? सिद्धांत ग्रंथों में, बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ। जैसे तो ज्ञान भी फिर आत्मा को ही जानता है। हाँ ज्ञान भी आत्मा को जानता है कथनचित। प्रवचन सार में यही है सब, ये भी सब बहस क्यों है वहाँ। कथनचित ज्ञान आत्मा को जानता है, ऐसे कोई दिक्कत तो ही नहीं। कथनचित जैसे दर्शन बाह्य पदार्थों को जानता है, ऐसे कथनचित ज्ञान भी आत्मा को जानता है, कोई दिक्कत नहीं और आई। ये मतलब ये किसकी बात चल रही है? अपनी भी, मतलब अपन भी दर्शन से आत्मा को जानते हैं। हाँ अपन भी अपने को जानते हैं पहले। अभी आप अपने आप को नहीं जान रहे हो, आपने प्रश्न किया है आपको मालूम है कि नहीं, तो आप अपने को जान रहे हो, प्रति समय जान रहे हो कि मैं जान रहा हूँ, मैंने प्रश्न किया है और मेरे मन में प्रश्न हुआ है, ये मैं कोई वस्तु हूँ ऐसा बोध हो रहा है कि नहीं। और ये मेरे अंदर में ज्ञान, ये मेरे अंदर में प्रश्न हुआ, ये मैं, मेरी सत्ता का आवाज तो प्रति समय है। बोलिए प्रीति जी। सर अगर इस हिसाब से, सॉरी आपका म्यूट हो। सर इस हिसाब से तो फिर दर्शन और ज्ञान साथ साथ चल रहा है, जबकि आपने बोला है कि वो तो क्रम क्रम से होता है। दर्शन किसी वस्तु के लिए, स्पेसिफिक कोई वस्तु होती है ना, उसके लिए तो क्रम से ही होगा।
जैसे मैं बाह्य वस्तु को जानने के लिए मैंने अपना व्यापार प्रारंभ किया, तो सबसे पहले उस बाह्य वस्तु का मेरे को दर्शन होगा और फिर ज्ञान होगा। लेकिन किसी अन्य वस्तु का ज्ञान और किसी अन्य वस्तु का दर्शन एक साथ हो सकता है? हम लोगों को भी है। देखो क्या है इसमें भी कि ज्ञान और दर्शन कथनचित एक ही है ना, इस अपेक्षा से एक साथ कहें, और जब हम गुणों की भेद की अपेक्षा से कहेंगे तो भिन्न भिन्न होने से अलग अलग काल में प्रवर्तते हैं। अभेद नए से एक साथ है, क्योंकि अभेद नए से जो ज्ञान है वही दर्शन है, जो दर्शन है वही ज्ञान है, अलग अलग तो है नहीं कोई वस्तु में। इस अपेक्षा से जिस काल में ज्ञानोपयोग है उसी काल में दर्शनोपयोग है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन अभेद नए से एक ही है। ठीक है। और भेद नए से देखो तो ज्ञान और दर्शन अलग अलग है, इसलिए जब दर्शन का व्यापार होगा तब ज्ञान का नहीं होगा, जब ज्ञान का होगा तब दर्शन का नहीं होगा। इसलिए तब हम कहेंगे कि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, क्योंकि हम अलग अलग गुणों की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। जब हम उन गुणों के अभेद आत्मा की कथन कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से जो ज्ञान है वही दर्शन है, जो ज्ञान है दर्शन है वही ज्ञान है। जिस समय दर्शनोपयोग है उसी समय ज्ञानोपयोग भी, जिस समय ज्ञानोपयोग है उसी समय दर्शनोपयोग भी। तो अभेद नए से एक साथ, भेद नए से अलग अलग काल। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? नथी, आगे चलें। देखो आगे, अब कदाचित यह कहो कि जो अब आप आत्मा को ग्रहण करने वाले को दर्शन कहते हो, क्या आप कदाचित यह कहो कि जो आप आत्मा को ग्रहण करने वाले को दर्शन कहते हो, तो जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण है वह दर्शन कहलाता है। यह जो गाथा का अर्थ है वह आपके कथन में कैसे घटता है? आप तो नई नई बातें बता रहे हो, आजकल नया नया धर्म चला रहे हो बहुत है। अब आपने तो कह दिया कि आत्मा को जो ग्रहण करे वो दर्शन है, और यहाँ गाथा में तो कुछ और ही लिखा है। यहाँ गाथा में तो लिखा था कि जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण है वो दर्शन कहलाता है। तो फिर ये आपके कथन से कैसे घटेगा? आपको नया धर्म चालू करना है कि आपको इस गाथा से अपना अर्थ मिलाना है? क्या करना है? यदि मिलाना है तो मिलाओ, कैसे घटेगा बताओ? इस गाथा के अर्थ में आपका कथन कैसे घटेगा? आप जो ये कह रहे हो कि आत्मा को ग्रहण करने वाला दर्शन है, तो इस गाथा में कहे गए अर्थ के साथ घटित कैसे होगा? क्योंकि इस गाथा में तो जो सामान्य का ग्रहण है वो दर्शन कहा गया है। तो अब इसमें उत्तर यह है, देखो इसमें उत्तर सुनना। तो इसमें यह उत्तर है कि वहां पर सामान्य ग्रहण इस शब्द का आत्मा का ग्रहण करने रूप अर्थ है, माने सामान्य का मतलब आत्मा है, और यह आत्मग्रहणी दर्शन है, ऐसा अर्थ क्यों है? यह पूछो तो उत्तर यह है कि वस्तु का ज्ञान करता हुआ जो आत्मा है वह मैं इसको जानता हूं इसको नहीं जानता हूं, इस प्रकार से जो विशेष पक्षपात है उसको नहीं करता है, किंतु सामान्य रूप से वस्तु पदार्थ को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द से आत्मा कहा जाता है। यह गाथा का अर्थ। क्या गजब बात करें, अगर सामान्य को जानता है, ये जहाँ कहा गया है कि जो सामान्य को जाने वो दर्शन है, तो वहां तुम सामान्य का अर्थ करना आत्मा। क्या अर्थ करना सामान्य का? आत्मा। वहां पर सामान्य ग्रहण इस शब्द का आत्मा का ग्रहण करने रूप अर्थ है, माने सामान्य का ग्रहण माने आत्मा का ग्रहण कर रहे हैं, और वो आत्मा का ग्रहण ही दर्शन है। क्या? क्यों कि जो सामान्य रूप से पदार्थों को जानता है ना आत्मा, सामान्य रूप से, उसका नाम दर्शन है। सामान्य रूप से कैसे जानता है कि भाई मैं जानता हूं, इतना जानता है, तो मैं जानता हूं इतना जो जानना है आत्मा का, उसमें कोई विशेष पक्षपात नहीं है, और उसी को हम सामान्य का जानना कहते हैं, और उसी सामान्य को हम आत्मा कहते हैं। इसलिए हमने ये समझो कि सामान्य रूप से जाना मैंने आत्मा को ही जाना, क्योंकि आत्मा ये जानता है कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये आत्मा जानता है। मैं इसको जानता हूं इसको नहीं जानता हूं, ये विशेष पक्षपात नहीं करता है, तो उसमें जानता हूं। समझ में आई बात है?
मैं जानता हूं, वस्तु का ज्ञान करता हुआ जो आत्मा है वह मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं ऐसे पक्षपात है वो नहीं करता है, किंतु बस वस्तु को जानता है। जानता हुआ आत्मा वस्तु को जानता ही है, ये नहीं पक्षपात करता है कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, बस जानता है। तो वो जो सामान्य रूप से जो जानना है वो दर्शन है। और यहाँ सामान्य का मतलब वही आत्मा है। आत्मा ने जो सामान्य रूप से आत्मा का, भाई मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, ये जो जानने का क्रिया है ना, तो मैं जानता हूं इस रूप से मैं जानता हूं, तो मैं अपने को जानता हूं। मैं को अपने को जानता हूं मैंने अपने आत्मा को जानता हूं। मैं जान रहा हूं इस रूप में मैं अपने आत्मा को जान रहा हूं कि मैं चैतन्य वस्तु हूं, मैं जानने का काम कर रहा हूं। तो मैं पर वस्तु को ही नहीं जान रहा हूं, मैं उस जानते हुए अपने को भी जान रहा हूं। आ रहा है समझ में? जानते हुए को जानना ही दर्शन है। और जानता हुआ आत्मा यही जानता है कि मैं जानता हूं, वो ये नहीं करता है कि मैं किसको जानता हूं किसको नहीं जानता, बस वो ये जानता है कि मैं जान रहा हूं। तो जानते हुए आत्मा को जानना ही दर्शन है। समझ आया? जानते हुए आत्मा को जानना दर्शन है, इसलिए आत्मा को जानना दर्शन है। जानता हुआ आत्मा, ये जानता हुआ जो है वो मैं हूं, वो आत्मा है, और उसका जो जानना है वही सामान्य का ग्रहण दर्शन है। ज्ञान मात्र का ग्रहण मतलब मात्र मैं इतना जानता हूं कि मैं जानता हूं, इतना मात्र का ग्रहण ये सामान्य भी हो गया और आत्मा को जानने रूप भी हो गया। इसलिए परिभाषा घटित हो जाएगी, मैंने सामान्य का अर्थ आत्मा जो कहा है वो घटित हो जाएगा। सामान्य का अर्थ वहां आत्मा लगा लेना। इसलिए हमारे और आपके तर्क में मतलब इस गाथा के अर्थ से हमारे कहे हुए की संगति बैठ जाएगी। ठीक है, ये गाथा का अर्थ है, माने सामान्य शब्द से वहां आत्मा लेना, ये गाथा का अर्थ है। बहुत कहने से क्या, यदि कोई भी तर्क न्याय के और सिद्धांत के अर्थ को जानकर एकांत रूप जो दुराग्रह है, बुरा हट है, उसका त्याग करके नयों के विभाग से मध्यस्थता धारण करके व्याख्यान करता है, कितना बढ़िया बात कही, तब तो सामान्य और विशेष ये दोनों ही सिद्ध होते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति तर्क को सिद्धांत को बराबर जान के, तर्क और सिद्धांत के अर्थ, तर्क और सिद्धांत को जानकर, और जो एकांत रूप जो दुराग्रह है ना, बुरे हट को त्याग करके नयों में पक्षपात नहीं करता है कि मेरे निश्चय ने अच्छा है कि व्यवहार ने अच्छा है कि मैं सामान्य नय वाला अच्छा है कि विशेष ने अच्छा है कि द्रव्यार्थी अच्छा है कि पर्यायार्थी। अरे ऐसा वस्तु को समझने के लिए, ये इनमें कोई पक्षपात करने के लिए नहीं है कि साहब अपने तो निश्चय का पक्ष है और वो वाली पार्टी व्यवहार का पक्ष है और उनको द्रव्यार्थिक नहीं का पक्ष है, उनको व्यवहार्थिक। ये हम धर्म समझने बैठे हैं कि हम पक्ष करने के लिए बैठे हैं? क्यों? धर्म समझने के लिए होता है कि लड़ने के लिए? धर्म वस्तु स्वरूप समझने के लिए, नए वस्तु को समझने के लिए। तो नयों के विभाग से क्या करें कि मध्यस्थता धारण करें, नए समझ के मध्यस्थता रखें। किसी में कोई नए अच्छा बुरा नहीं, सब नए आत्मा को समझने के लिए, वस्तु को समझने के लिए, उनमें मध्यस्थता धारण करके, और फिर यदि वो व्याख्यान करेगा एकांत रूप आग्रह को छोड़ करके, हटाग्रह को छोड़ करके, तो वो सामान्य और विशेष उससे दोनों ही सिद्ध हो जाएंगे। हट नहीं है जहां सब सिद्ध हो जाता है, जहां हट होता है वहां एक ही सिद्ध होता है, दूसरा सिद्ध करने में भारी पड़ जाता है, पसीना आ जाते हैं। कैसे सिद्ध होते हैं ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि तर्क न्याय में मुख्यतः से पर समय अर्थात अन्य मत का व्याख्यान है। तर्क जब न्याय की बात, न्याय से हम चर्चा करते हैं तो उसमें अन्य मत को समझाने की मुख्यता होती है, अन्य मत के हिसाब से व्याख्यान किया जाता है। इसलिए उसमें यदि कोई अन्य मतावलंबी पूछे कि जैन मत में जीव के दर्शन और ज्ञान, ये जो दो गुण कहे जाते हैं, वे कैसे सिद्ध होते हैं, तब इसके उत्तर में यदि अन्य मती को यह कहे कि जो आत्मा को ग्रहण करने वाला है उसको दर्शन कहते हैं, तो ऐसा कहने से वे अन्य मती नहीं समझते हैं। क्या आत्मा को ग्रहण करे वो दर्शन है, तो अन्य मती आत्मा को ही नहीं मान रहा, तो आत्मा को ग्रहण करने वाला दर्शन क्या समझेगा? तब आचार्यों ने उनकी प्रतीति होने के लिए विस्तार रूप व्याख्यान से जो बाह्य विषय में सामान्य जानना है उसको तो दर्शन ऐसी संज्ञा स्थापित की, और जो ये शुक्ल है, ये कृष्ण है इत्यादि रूप से बाह्य में ही जो विशेष का जानना है उसी उसकी ज्ञान या संज्ञा ठहराई। इसलिए दोष नहीं है
क्या दोष नहीं, ये तो भैया विवक्षा से अन्य को समझाने के हिसाब से किया। अब क्या है, सामने वाले को समझ में आए तो हमने सामान्य ग्रहण को दर्शन, क्या कि भैया जो बाह्य वस्तु में जो सामान्य जो कुछ भी जानना है वो सब दर्शन है, और बाह्य वस्तु में भेद करके विकल्प करके जो जानना है वो ज्ञान है। ये अन्य को समझाने के लिए, अन्य मतियों के लिए। जैनियों क्या तो अपने आत्मा को परिच्छित्ति रूप वो है, वो दर्शन है, और आत्मा की परिच्छित्ति रूप दर्शन के बाद जो बाह्य विषय को जानना है वो सब ज्ञान है। पहले आत्मा का जानना होता है, कोई भी चीज को जानने के पहले मैं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, इसके पहले मैं मेरे को जानता हूँ, फिर उसको जानता हूँ। तो इसलिए अन्य मतावलंबियों की अपेक्षा से ये दर्शन और ज्ञान ये दो संज्ञाएं ठहराई, इसमें दोष नहीं है। और सिद्धांत में मुख्यतः से निज मत का, निज समय मैंने जैन मत का व्याख्यान है। सिद्धांत जो अपन पढ़ते हैं तो उसमें अन्य मतावलंबियों को नहीं समझाना, उसमें तो हमको आपको समझाना है। अन्य मतावलंबियों को तो आप वैसे ही नहीं मानते हो, आप तो अपने जैन मत के ऊपर आपको अगाध श्रद्धान है। तो जैन मत में अगाध श्रद्धान है तो जैसा वस्तु स्वरूप होता है वैसा आपको स्पष्ट बता दिया जाएगा। तो वहां जैन मत जब निज समय, सिद्धांत में मुख्यतः से निज समय माने जैन मत की का व्याख्यान है, इसलिए सिद्धांत में जब सूक्ष्म व्याख्यान किया गया तब आचार्यों ने जो आत्मा का ग्राहक है उसको दर्शन कहा, और जो पर का ग्राहक है उसको ज्ञान कहा। इस कारण इन कथनों में भी दोष नहीं है। ये सब दोष, ये सब कथन विवक्षा भेद से सब सिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ शिष्य कहता है, देखो कितनी चर्चा कितनी गहरी है। अब यहाँ शिष्य कहता है कि हे गुरु, सत्ता का अवलोकन करने वाला जो दर्शन है उसका तो ज्ञान के साथ भेद जाना। अब जो तत्वार्थ का श्रद्धान करने रूप सम्यक दर्शन और पदार्थ का विचार करने स्वरूप सम्यक ज्ञान है, इन दोनों में भेद नहीं जाना जाता। क्यों नहीं जाना जाता ये पूछे तो उत्तर यह है कि पदार्थ का निश्चय, जो पदार्थ का निश्चय सम्यक दर्शन में है वही पदार्थ का निश्चय सम्यक ज्ञान है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या भेद है, अर्थात कुछ भी नहीं। मैंने वो कह रहा है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है। सीधा सीधा प्रश्न ये है क्या कि आपने जो दर्शन और ज्ञान समझाया हो तो हमको समझ में आ गया, और दर्शन और ज्ञान में हमको भेद समझ में आ गया कि क्या क्या भेद है। लेकिन ये जो तत्वार्थ का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है और जो पदार्थों का विचार करने स्वरूप सम्यक ज्ञान, इन दोनों में भेद समझ में नहीं आता। हमको तो ऐसा लगता है कि जो पदार्थ का निश्चय सम्यक दर्शन में आपने कहा वही पदार्थ का निश्चय सम्यक ज्ञान में भी है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या भेद है हमको कुछ समझ में नहीं आता। तो अब इस विषय की शंका का आचार्य, अब इस शिष्य की शंका का आचार्य समाधान करते हैं। क्या कहते हैं कि देखो, पदार्थ के ग्रहण करने में जानने रूप जो क्षयोक्षम विशेष है वह ज्ञान कहलाता है। क्या पदार्थ के ग्रहण करने में जानने रूप जो क्षयोक्षम विशेष है वो ज्ञान कहलाता है, और उस ज्ञान में ही भेदने से जो वीतराग सर्वज्ञ श्री जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए शुद्ध आत्मा आदि तत्व है, उनमें यह ही तत्व है, ऐसा ही तत्व है, इस प्रकार का जो निश्चय है वो सम्यक है। और अभेद नहीं से अर्थात अभेद रूप से तो जो ही सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। ऐसा किस कारण से यह पूछो तो उत्तर यह है कि तत्व नहीं है उसमें तत्व की बुद्धि करना, देव नहीं है उसमें देव की बुद्धि करना, और अधर्म में धर्म की बुद्धि करना इत्यादि रूप से जो विपरीत अभिनिवेश उल्टा आग्रह है, उस विपरीत अभिनिवेश रहित जो ज्ञान है उसी का जो सम्यक इस विशेषण से कहा जाने वाला अवस्था विशेष है वह सम्यक कहलाता है। यही इस अर्थ के करने में हेतु है। क्या कहा, प्रश्न क्या था और उत्तर क्या दिया बताओ। प्रश्न क्या है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है। हमको तो दोनों एक सरीके दिखते हैं। हमको तो लगता है जो पदार्थ का निश्चय सम्यक दर्शन में है वही पदार्थ का निश्चय सम्यक ज्ञान में है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कछु भेद नहीं है, दोनों एक चीज है। आप दो दो क्यों कहते हो, हमको जबरदस्ती इतना याद करके रखना पड़ता है।
हैं, सीधे सीधे कहो कि सम्यक दर्शन ही सम्यक ज्ञान है, तो आचार्य कह रहे कि नहीं, अंतर है। पदार्थ के ग्रहण करने में जो जानने रूप जो क्षयोक्षम विशेष है वो ज्ञान है। जो जानने रूप क्षयोक्षम है वो ज्ञान है। और ज्ञान में भेद नए से जो वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव द्वारा कहे हुए शुद्धात्मा आदि तत्व है, ज्ञान में भेद कर रहे हैं। ज्ञान में भेद नए से देखो तो क्या है कि जो भगवान जिनेन्द्र द्वारा कहे गए शुद्धात्मा आदि तत्व है, उनमें उनमें ऐसा निश्चय, क्या निश्चय कि यही तत्व है, तत्व ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, यही तत्व है, ऐसा जो निश्चय है वो निश्चय सम्यक। भेद नए से जो निश्चय है वस्तु स्वरूप को, जो हमने जाना और जान के हमने जो निश्चय किया वो सम्यक है। ज्ञान ने तो जाना है, ज्ञान का काम जानना मात्र है, लेकिन जो निश्चय करता है कि वस्तु ऐसी है, तत्व यही है, ऐसा ही तत्व है, ऐसा जो निश्चय है वो सम्यक है। तो इसलिए सम्यक में और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान जानता है और सम्यक निश्चय करता है, इसलिए अंतर है दोनों। और अभेद नए से अर्थात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अभेद नए से देखो अर्थात अभेद रूप से देखो तो जो सम्यक ज्ञान है, क्योंकि आत्मा ही है एक सब कुछ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आत्मा के गुण है, और गुण गुणी में कोई एक गुण, अनेक गुणों में कोई प्रदेश भेद तो है नहीं, गुण गुणी में प्रदेश भेद नहीं। इसलिए जो आत्मा है विज्ञान, जो ज्ञान है वो आत्मा है। सॉरी, ये ज्ञान और आत्मा में तो अभेद बता दिया, बल्कि जो आत्मा है उसमें दर्शन, सम्यक दर्शन भी आत्मा ही है, सम्यक ज्ञान भी आत्मा ही है। तो इस अपेक्षा से जो सम्यक दर्शन है और जो सम्यक दर्शन है वही सम्यक ज्ञान। देखो ऐसे सम्यक ज्ञान है सो आत्मा है, और आत्मा है सो सम्यक दर्शन है। इसलिए अभेद नए से सम्यक ज्ञान ही सम्यक दर्शन है। समझ में आया? और यदि फिर भी आपको और विशेष समझना हो तो फिर आगे उत्तर देने देखो। तत्व नहीं है उसमें तत्व की बुद्धि, देव नहीं है उसमें देव की बुद्धि, अधर्म में धर्म की बुद्धि, मतलब ये विपरीत अभिनिवेश से रहित, उल्टे आग्रह से रहित, विपरीत अभिनिवेश से जो रहित ज्ञान है, उसी का जो सम्यक विशेषण से कहा जाने वाला अवस्था विशेष है वो सम्यक कहलाता है। मैंने वो जो विपरीत अभिनिवेश रहित जो ज्ञान है, उल्टे आग्रह से रहित, उसी को हम सम्यक विशेषण से कहे जाने वाली अवस्था, वो मैंने एक विशेष अवस्था है। विपरीत अभिनिवेश रहित जो ज्ञान है वो ज्ञान की एक विशेष अवस्था है और उसी को हम सम्यक कहते हैं। तो एक ज्ञान ही को हम सम्यक कह रहे हैं, जो ज्ञान विपरीत अभिनिवेश से रहित है वो ज्ञान ही सम्यक है। इसलिए एक अपेक्षा से ज्ञान और सम्यक एक ही है, यही इस अर्थ के कथन करने में हेतु। इसलिए हमने अभेद नए से ज्ञान और दर्शन को एक कहा, और भेद नए से देखा जाए तो ज्ञान की जो अवस्था विशेष है वो सम्यक दर्शन, मतलब अभेद नए से तो ज्ञान की जो अवस्था एक विशेष है वो सम्यक दर्शन है, और भेद नए से ज्ञान जानता है और सम्यक निश्चय करता है, इसलिए भेद। जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है, यदि तुम ऐसा सर्वथा मानो कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है, तो 8 कर्मों में दर्शनावरण और ज्ञानावरण, ये 2 आवरण कैसे कहे गए बताओ? यह शंका करो तो यहाँ समाधान रूप उत्तर यह है कि जिस कर्म से पदार्थ के जानने रूप क्षयोक्षम ढका जाता है उसकी तो ज्ञानावरण या संज्ञा है, और उस ज्ञानावरण के क्षयोक्षम विशेष के जो कर्म पहले कहे हुए लक्षण वाले विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है उसकी मिथ्यात्व संज्ञा है। इस कारण भेद नए से आवरण का भेद है, और अभेद की कक्षा में कर्मत्व के प्रति जो 2 आवरण हैं उन दोनों को एक ही जानना चाहिए। देखो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद यदि नहीं है ऐसा तुम कहो तो 2 आवरण कैसे कहे गए? तो बोले 2 आवरण, दर्शनावरण और ज्ञानावरण, जो 2 आवरण कहे ना वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को आवृत नहीं करते हैं। ज्ञानावरण सम्यक ज्ञान को आवृत नहीं करता, सम्यक दर्शन को आवृत नहीं करता। दर्शनावरण तो सामान्य अवलोकन को आवृत करता है, और ज्ञानावरण
पदार्थ को जानने रूप जो क्षेपक्षम है उसको आवृत करता है, और ये जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है इसको आवृत करने वाला कर्म अलग है। तो कौन है कि ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को जो नहीं उत्पन्न होने देता, माने दर्शन और ज्ञान में जो विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है, ऐसा जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का घातक है। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का कारणभूत कोई कर्म है तो वो मिथ्यात्व है, इसलिए मिथ्यात्व संज्ञा है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को घातने वाले कर्मों की। ज्ञानावरण दर्शनावरण से उसका कोई लेना देना नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण तो जानने रूप क्षेपक्षम को ढकता है, बाकी ज्ञानावरण दर्शनावरण कोई श्रद्धा की विपरीतता को नहीं करता है। श्रद्धा की विपरीतता को करने वाला, वो विपरीत अभिनिवेश को करने वाला, माने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान को करने वाला वो मिथ्यात्व है। इसलिए इन दोनों में अंतर है। क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को तो एक ही बात है, क्योंकि उनको तो विपरीत करने वाला अभेद नए से देखो तो एक ही कर्म है मिथ्यात्व, जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों को विपरीत करता है, एक ही कर्म है। और भेद नए से देखो तो भैया आवरण का भेद है क्या, आवरण का क्या भेद है कि सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में आवरण का भेद, मतलब आवरण का भेद ये है कि सम्यक दर्शन को आवृत करने वाला एक मिथ्यात्व कर्म है, और सम्यक ज्ञान को नहीं होने देने वाला, विपरीत नहीं, ज्ञान को आवृत करने वाला एक ज्ञानावरणी कर्म का भी एक अलग से भेद कहा है। माने जब हम ज्ञान को आवृत करने की बात करेंगे, ज्ञान को विपरीत नहीं, ज्ञान को आवृत करने वाले कर्म की बात करेंगे तो वो ज्ञानावरण कहलाएगा, और सम्यक दर्शन को मिथ्यात्व रूप करने की बात करेंगे तो वो मिथ्यात्व कर्म है। तो इस अपेक्षा से भेद नए से कर्मों में भी भेद है। और अभेद की विपक्षा से देखो तो भैया जो कर्मत्व के प्रति ये जो दो आवरण कहे ये एक ही है, सब कर्म एक ही है, एक बात। अथवा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों को मिथ्या करने वाला एक मिथ्यात्व कर्म ही है, इसलिए कर्म भी एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। तो इसलिए भेद और अभेद से दोनों बातें सिद्ध होती है। भेद नए से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में भेद है, और अभेद की अपेक्षा से तो जो सम्यक दर्शन है वही सम्यक ज्ञान। इसी प्रकार, इस प्रकार दर्शन पहले हो लेता है तब ज्ञान होता है, ऐसी व्याख्यान करने वाली जो गाथा है वह समाप्त हुई। गजब गाथा थी ये, मजा आ गया इसको पढ़ने में, मेरे को तो मजा आ गया। क्या दर्शन पहले होता है तब ज्ञान होता है, ये जो व्याख्यान करने वाली गाथा थी वो यहाँ जाके पूरी हुई। अब कोई प्रश्न हो किसी को तो अब आराम से पूछो, क्योंकि अब अगली गाथा कल करेंगे अपन। बोलिए वंदना जी। दर्शनावरण कर्म का क्या काम हुआ फिर? उसको भी बोल देते ना मिथ्यात्व होने में वो कारण है कि आत्मा को जानने नहीं दे रहा है। दर्शनावरण तो सामान्य अवलोकन का घात करता है। तो सामान्य अवलोकन इनने बताया तो क्या कि वो आत्मा का जो सामान्य अवलोकन नहीं होने दे वो दर्शन है। विपरीत अभिनिवेश को रोके, निश्चय नहीं होने दे, वो मिथ्यात्व है। दर्शनावरण निश्चय से कोई संबंध नहीं है। दर्शनावरण कोई निश्चय नहीं होने देता, ऐसा कोई नहीं है। और आत्मा का परिचिति तो मिथ्या दृष्टि को भी चलती है, लेकिन निश्चय नहीं है कि ये जो मैं जान रहा हूँ वो आत्मा को जान रहा हूँ, वो तो समझता हूँ पर को जान रहा हूँ। भाई पर जो आत्मानुभूति होती है वो दर्शनावरण कर्म जाएगा जब होगी कि नहीं, दर्शनावरण से मिथ्यात्व? कोई मतलब नहीं है। आत्मानुभूति को दर्शनावरण से नहीं, ज्ञानावरण से लेना देना है। फिर भी लेना देना है तो स्वानुभूत्यावरण कर्म, जो स्वानुभूत्यावरण कर्म है वो ज्ञान का भेद है, दर्शन का भेद नहीं है। ये तो दर्शनावरण कर्म का काम क्या हो ये बताओ। जब ज्ञानावरण तो समझ में आया कि क्षेपक्षम कम ज्यादा कर रहा है, दर्शनावरण में क्षेपक्षम की कम ज्यादा में कम करता है, लेकिन दर्शनावरण क्या है, सामान्य अवलोकन भी नहीं होने देता। ज्ञानावरण विशेष नहीं जानने देता है, लेकिन दर्शनावरण सामान्य अवलोकन को भी बाधित करता है। किसके? पर पदार्थों के कि स्वयं के? हैं? अभी क्या उनने बोल दिया है कि दर्शन तो आत्मा को जानने रूप वो दर्शन होता है। वो सिद्धांत की बात है। सामान्य रूप से तो हमने जो कहा ना, सामान्य अवलोकन को जो रोकता है वो दर्शनावरण है। हमको तो अभी से कंफ्यूजन और हो गया क्या हो रहा है एक्चुअली ये। अरे कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ये अनेक विवक्षाओं से सब बातें घटित करी उन्होंने। विवक्षा भेद है, विवक्षा भेद से सारी बातें घटित होती है। और विवक्षा नहीं समझो तो आपको लगेगा कभी क्या करे कभी क्या करे। वास्तव में तो आत्मा का परिच्छेदन होता है। जब भी हम दर्शन माने सामान्य अवलोकन में क्या होता है,
हम आत्मा को ही देखते हैं, आत्मा को ही पहले मैं जानता हूँ इस रूप से आत्मा को ही जानते हैं, फिर आत्मा को जान के बाहरी पदार्थ को जानते हैं। हाँ, तो अच्छा वो आत्मा का निश्चय नहीं करना वो मिथ्यात्व कर्म का काम है। हाँ, निर्णय नहीं होता आत्मा है है। कि जिसको जान रहा हूँ यही आत्मा है, विपरीत हाँ, तो अभिनिवेश ये नहीं मिलता है, मिथ्यात्व इसलिए हो वो जाता है। मिथ्यात्व का काम ये करता है वो। नहीं तो फिर दर्शनावरण होगा तो वो आत्मा के ऊपर आवरण नहीं डाला रहेगा। आवरण का मतलब कि वो होने नहीं दे रहा आत्मा। दर्शनावरण कुछ करता ही नहीं है। दर्शनावरण तो देखो केवल वास्तव में मेरा जो मैं आत्मा को तो जान ही रहा हूँ, लेकिन आत्मा को जानने में मेरा जो बाह्य पदार्थों में मेरा उन्मुक्ता ही नहीं हुई, बाह्य पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण भी नहीं हुआ, सत्तावलोकन रूप भी उस और उपयोग ही नहीं गया, तो वो दर्शनावरण कर्म का होता है, उपयोग भी नहीं जा रहा है। इच्छा हो जानने की लेकिन उपयोग नहीं जाए, दर्शनावरण का उदय। और मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व का काम ये है केवल कि वो विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है, निश्चय नहीं होने देता, ये कार्य मिथ्यात्व का है। दर्शनावरणी सामान्य दर्शन को ही घातता है, किसी आत्मा में जो परिचिति रूप दर्शन है उसको भी नहीं होने देगा, और मिथ्यात्व तो विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करा के निश्चय नहीं होने देगा। ये दोनों का अलग अलग रोल है। ठीक है, चलिए और कोई और कुछ हो तो पूछ लेना। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक सदा दे तुम नो वर्णन कर